उठता है कि आखिर अचानक ऐसा हो क्या गया है कि ये बड़ी बड़ी शक्तियां भारत के लिए अपने ही बनाए नियम तोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। इसका जवाब हमें हाल की कुछ घटनाओं में मिलता है। चलिए सबसे पहले फ्रांस की तरफ देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रांस से। हाल ही में भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सच में सबको हैरान कर दिया है। ये एक ऐसी डील है जिस पर पहली बार में यकीन करना भी मुश्किल लगता है। फ्रांस की एक बहुत बड़ी इंजन कंपनी भारत के साथ मिलकर एक नया फाइटर जेट इंजन बनाने को तैयार हो गई है। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है? फ्रांस अपनी पूरी की पूरी यानी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सबसे सीक्रेट और एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से किसी को भी नहीं देता। तो क्या फ्रांस की यह मेहरबानी सिर्फ दोस्ती की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी छिपी हुई है? असल में ये फ्रांस की सिर्फ उदारता नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि दुनिया के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। देखिए, फ्रांस ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे पता था कि वो इस रेस में अकेला नहीं है। रूस तो पहले से ही अपना इंजन ऑफर कर रहा था, ब्रिटेन और अमेरिका से भी बातचीत चली रही थी, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ जापान, जो अपने फाइटर इंजन के साथ इस रेस में कूद पड़ा। बस जापान की इसी एंट्री ने फ्रांस को यह बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर में यह सौदा दोनों देशों की जरूरत का नतीजा बनकर सामने आया। भारत को क्या मिलेगा? इंजन टेक्नोलॉजी का पूरा कंट्रोल। और फ्रांस को क्या मिलेगा? भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए एक ज्यादा पावरफुल इंजन, जिसकी उसे खुद भी जरूरत थी। मतलब इंजन बनेगा तो भारत के नाम पर, लेकिन इसका फायदा दोनों देशों को होगा। अच्छा, अब फ्रांस से आगे बढ़ते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर नाटो तक सबके होश उड़ा दिए हैं। जर्मनी, जो हथियार बेचने के मामले में दुनिया का सबसे सख्त देश माना जाता है, उसने भारत के लिए अपना 70 साल पुराना प्रोटोकॉल तोड़ दिया है। उनका यह नियम था कि वो अपने टॉप क्लास डिफेंस सिस्टम गैर नाटो देशों को नहीं बेचेंगे, यानी उन देशों को जो अमेरिका के नेतृत्व वाले इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन देखिए, भारत के लिए उसने ये नियम ही बदल दिया। जर्मनी ने भारत को स्काईनेक्स सिस्टम देने का फैसला किया है। ये नाम याद रखिएगा। इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आज की लड़ाई में जहां ड्रोन के झुंड हमला करते हैं, ये सिस्टम सबसे बड़ा हथियार है। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये सिस्टम 1 मिनट में 1000 गोलियां दाग सकता है। सोच के देखिए, ये आसमान में आग की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे किसी भी ड्रोन के लिए पार करना नामुमकिन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन्स को ट्रैक करके उन्हें अपने आप निशाना बना सकता है। तो जर्मनी ने यह सब क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच है। अमेरिका के दबाव के बावजूद जर्मनी ने भारत को एशिया में अपना सबसे भरोसेमंद पार्टनर मान लिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस डील के लिए भारत ने पूछा तक नहीं था। जर्मनी खुद ये ऑफर लेकर भारत के पास आया। अब इन दो देशों के बाद एक बिल्कुल अलग केस देखते हैं। एक ऐसा देश जो अभी भी भारत को लेकर एक पुराने और आउटडेटेड रास्ते पर ही चल रहा है। हाल ही में तुर्की की संसद में बजट पर बहस चल रही थी और वहां के विदेश मंत्री अचानक से कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि न तो वो कोई इंटरनेशनल फोरम था और न ही विदेश नीति पर कोई बहस हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक ये तुर्की का कोई नया काम नहीं है, उनका एक पुराना पैटर्न बन गया है। पहले पाकिस्तान की बोली बोलना, फिर किसी भी बेमतलब के मंच पर कश्मीर का जिक्र करना, और इस चक्कर में एक उभरती हुई ताकत यानी भारत को नाराज करना। ये एक ऐसी रणनीति है जो आज की बदलती दुनिया में तुर्की को ही नुकसान पहुंचा सकती है। और इस पर भारत का जवाब हमेशा से एक ही रहा है, बिल्कुल साफ और सटीक। जम्मू और कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी भी बाहरी देश की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुर्की की इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। तो इन 3 अलग अलग कहानियों से फ्रांस, जर्मनी और तुर्की आखिर हमें क्या समझ आता है? ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं एक बात बिल्कुल साफ कर देती हैं। भारत अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में सिर्फ ताली बजाने वाला दर्शक नहीं रहा, बल्कि अब वो खुद एक गेम चेंजर बन चुका है। फ्रांस और जर्मनी जो कर रहे हैं और तुर्की जो कर रहा है, वो साबित करता है कि भारत का बढ़ता प्रभाव आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना एक बहुत बड़ा इनाम बन गया है, और जो देश इस नई हकीकत को समझकर खुद को नहीं बदलेंगे, वो इस रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे।
और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, तुर्की जो कर रहा है क्या वो सच में पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए है